नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों मित्रों आशा की किरण पुस्तक से कुछ आगे के बारे में बताने वाली हूँ। उसमें जो है मध्य मार्ग का अनुकरण करके हम लोग ज़्यादा संतुष्ट रह सकते हैं। अति किसी भी चीज़ की नहीं अच्छी होती है, चाहे अच्छाई की हो खराबी की हो, तो उसमें मध्य मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठतम मार्ग ही मध्य मार्ग हो सकता है मित्रों। तो इसके बारे में बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं मध्य मार्ग के बारे में। महान विचारक अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नीति शास्त्र बहुत अच्छी पुस्तक है अरस्तु की, इसको सबको पढ़ना चाहिए। एक स्थान पर एक बड़ी मार्मिक बात लिखी है। वे कहते हैं कि संसार में श्रेष्ठतम मार्ग मध्य का ही मार्ग है। वे कहते हैं कि सद्गुण और दुर्गुण में केवल अति का अंतर है। सद्गुण दो अतियों के मध्य की स्थिति को कहते हैं। सद्गुण दो अतियों के मध्य की स्थिति को कहते हैं। अति एक्सेस जिस ओर को हो जाएगी वही दुर्गुण बन जाएगा, चाहे वह अच्छाई की अति हो अथवा बुराई की अति हो। जैसे उदाहरण के लिए, यदि हम अपनी आय की अपेक्षा अधिक व्यय करें, व्यय अति की स्थिति पहुंच जाए तो वह अपव्यय फिजूल खर्ची कहलाएगा। यदि हम आय से बहुत कम खर्च करें और अपनी स्थायी आवश्यकताओं की भी अवहेलना करते चले तो वह कृपणता कंजूसी कहलाएगी। यदि इन दोनों अतियों अपव्यय तथा कृपणता के मध्य का मार्ग ग्रहण कर लें तो वह मितव्ययिता नामक सद्गुण बन जाएगा। तनिक सी कमी या आधिक्य सद्गुणों को दुर्गुण में बदल देगा। यही नियम प्रत्येक गुण या अवगुण के विषय में लागू होता है। साहस नामक गुण को लीजिए। अब साहस का एग्जाम्पल दे रहे हैं। यदि इस गुण का आधिक्य हो जाए तो वह क्रूरता या दुस्साहस बन जाता है। जैसे आजकल इतना करप्ट हो गया है जमाना कि वो किस लेवल पे चला गया है, निर्भया कांड हुआ, इस तरह की जो अति है, ये जो लड़के आजकल के नवयुवक हैं उनको नीति शास्त्र की किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है उनके घर परिवार के लिए। ये यूट्यूब चैनल है, जैसे हम जैसे लोग जो बना रहे हैं, हमने देखा तो नहीं, सुना नहीं, अभी पढ़ा नहीं, हम देख रहे हैं बहुत दिन से, 4-5 साल से लगातार हम इसको यूट्यूब को हम फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं। तो इस तरह का वो संत साधु उस तरह के लोग जो किसी संस्थान से जुड़े हैं वो तो बोलते हैं कम लोग हैं, आना चाहिए और लोगों को आना चाहिए। हैं बोलते हैं, एक माहेश्वरी जी हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है अभी उनका, और भी बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं, लेकिन कम बोल रहे हैं। लड़कियों को, लेडीज़ को भी आना चाहिए इस लाइन में और बोलना चाहिए। अच्छी किताबें पढ़ें और पढ़ने के बाद इसमें बोलो, क्योंकि पढ़ते तो बहुत कम लोग हैं और इसमें 10-5 मिनट का अगर बोलेंगे तो सुनेंगे, कुछ उनको लाभ होगा, तो इसलिए बोलना बहुत जरूरी है मित्रों। तो ये सुनिए, साहस नामक गुण को लीजिए। यदि इस गुण का अधिक हो जाए तो वह क्रूरता या दुस्साहस बन जाता है। यदि कमी हो जाए तो कायरता कहलाती है। क्रूरता और कायरता दो अति की माना स्थितियाँ हैं। हमें चाहिए कि विवेक से इनकी मध्य स्थिति ग्रहण करें। बहुत कायर नहीं, बहुत क्रूर नहीं। क्रूरता की सीमा, कायरता, कायर व्यक्ति वो है, सज्जन है और बोल पा नहीं रहा है कुछ, तो वो कायर ही है। हमें नहीं, आपका ज्ञान है तो आपका ज्ञान आपके पास है तो किस काम का, समाज को दीजिए जो भी ज्ञान है, टूटे फूटे शब्दों में जैसे विचार है, भावना है, गिलहरी की भांति, चींटी की बात, कुछ भी कर सकते हैं, तो समाज को आप दीजिए ना। आप ज्ञान लेके मरेंगे तो किस काम का ज्ञान आपका है, ये चीज़ है। अरस्तु ने जिस गुण के ऊपर सबसे अधिक जोर दिया वह है गौरव या महत्व। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और स्थिति के अनुकूल ही मनुष्य के रहन सहन और महत्व का प्रदर्शन होना चाहिए। जो जितना संपन्न है वह उतनी ही संपन्नता का रहन सहन रखे। यदि अपने पद के अनुसार वह रहन सहन न रखे तो वह उसका टुच्चापन कहा जाएगा, मतलब अच्छा नहीं माना जाएगा। यदि उससे अधिक मिथ्या वैभव को दिखलाएगा तो वह उसका छिछोरापन, मतलब अधजल गगरी छलकत जाए वाली स्थिति हो जाएगी। यदि अपनी स्थिति, पद और वातावरण के अनुसार रहन सहन रखा जाए तो क्या उसका सद्गुण ही कहा जाएगा और समाज में उसकी यश प्रतिष्ठा होगी। अब लीजिए, कोई व्यक्ति उच्च वर्ग का है, ऊंचा वेतन पाता है, तो उसे वैसा ही रहन सहन भी रखना चाहिए। उससे निम्न स्तर उचित नहीं है। इसके विपरीत जो व्यक्ति साधारण स्थिति के
होकर बाहरी मिथ्या प्रदर्शन करते हैं, वे अपनी और समाज की बड़ी क्षति करते हैं। ये है तर्क एक अच्छा गुण है। जो ठीक तरह तर्क कर सकता है वह वितंडावाद से मुक्त रह सकता है, हानिकर रूढ़ियों से अपनी रक्षा कर सकता है, अंधविश्वास, श्रम, पाखंड में सफाई पेश कर सकता है। पर यदि यही गुण अति की सीमा पर पहुंच जाए तो कुतर्क हो जाता है। तर्क वितर्क, तर्क वितर्क तो सही है, तर्क वितर्क माने विस्तृत तर्क, और कुतर्क बहुत बेकार चीज़, जिसको कुछ आता जाता है नहीं, फालतू बीच में बोलता है कि बगैर जाने तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। और अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है मित्रों। अगर आप अनुभव के आधार पे कुछ बोलेंगे तो सही होगा, और सद्भावना से प्रेरित बात ही रखनी चाहिए। समाज में अनीति के विरुद्ध न बोलने या अनीति बोलने से व्यक्ति पापी बनता है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। मरना तो है ही है एक दिन, अच्छा काम करके मरिए ना, गंदा काम क्यों करके मरे। मरना है कल का, अभी एक क्षण का ठिकाना नहीं, अगले पल क्या होने वाला है। जो काम करिए सही कीजिए, अच्छा कीजिए। कुतर्क करने वाला उचित अनुचित का विवेक न कर समय असमय फिजूल की बहस करने लगता है और बकवासी या झक्की कहलाता है। यदि इस गुण की कमी हो जाए तो लोग उसे भोंदू और बुद्धिहीन कहने लगते हैं। नियत मर्यादा के भीतर रहने से यह तर्क बना रहता है और सत्य की खोज में लाभदायक होता है। जो व्यक्ति केवल कल्पना के ही महल बनाता रहता है, कार्य कुछ नहीं करता, उसे लोग शेक्स चिल्ली कहकर चिढ़ाते हैं। यह सत्य है कि उस व्यक्ति में सोचने और नए नए मंसूबे, नवीन योजनाएं बढ़ाने, बढ़ चढ़ कर बातें बनाने के गुण है, पर बिना कार्य के व्यक्ति अव्यावहारिक और आलसी ही कहा जाएगा। इसके विपरीत सारा दिन इधर से उधर फिरने वाला, घर में न बैठने वाला, सारा दिन कार्य करने वाला व्यक्ति भी अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि उसे भले बुरे का विचार करने के लिए भी समय नहीं मिलता। कार्य और विचार दोनों का उचित समन्वय मध्य स्थिति है श्रेष्ठ मार्ग है। कार्य और विचार, पुनः सुनिए मित्रों, कार्य और विचार दोनों का उचित समन्वय मध्य स्थिति है श्रेष्ठ मार्ग है। ऐसे ही व्यक्ति सफल होते देखे जाते हैं। बातचीत के विषय में भी यही नियम लागू होता है। व्यर्थ अधिक बातें करने वाले को लोग बकवासी और चुलबुला कहते हैं। किसी मीटिंग या मित्र मंडली में चुपचाप गुमसुम बैठने वाला मंदबुद्धि या मूर्ख समझ लिया जाता है। मध्य का मार्ग ही समाज में मनुष्य की योग्यता, सामर्थ्य और सच्चे गौरव को प्रकट करने वाला है। मध्य स्थिति में ही सद्गुण का अस्तित्व है। अनुचित सीमा या मर्यादा से बाहर हो जाना ही मनुष्य का दुर्भाग्य भी है। भगवान बुद्ध ने धर्म का मध्यम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश दिया था। वास्तव में समाज, कुल, परिस्थिति, काल इत्यादि को दृष्टि में रखकर मर्यादाओं का पालन ही सर्वोत्तम मार्ग है। तो ये होना चाहिए मित्रों। हम घर, परिवार, समाज, कहीं भी हैं, किसी भी जगह पे, तो हमारे अंदर भगवान ने अगर विशेष योग्यता दी है तो उस योग्यता का प्रदर्शन भी होना चाहिए। गलत ढंग से नहीं, प्रदर्शन इन द सेंस मतलब कि वो हम बताएं, सब जगह उस बात को पहुंचाएं जो हमारी जानकारी है, और सहज तरीके से, लेकिन रखें अपनी बात को, शांत ना रहें, चुप ना रहें। जैसे अगर यूट्यूब पे कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसको आप पढ़िए, सुनिए, तो आप उस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाइए। ये भी समाज का भला होगा। आप नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, जो बना रहा है अगर आपको वो वीडियो उपयोगी लग रहा है मित्रों, तो उसको दूसरों तक पहुंचाइए। ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है कि ज्ञान दान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है। अगर आपके थोड़े से अल्प प्रयास से किसी का भला हो सकता है तो निश्चित भला होना चाहिए। ये बातें आप अगर मन में बैठाएंगे तो इस वीडियो को, हमारे ही नहीं है, हमारे जैसे तमाम लोग हैं, उनकी वीडियो को सुनिए और सुनकर और लोगों तक उसको शेयर कीजिए मित्रों, तो सबका भला होगा। भलाई तो परमात्मा का निराकार रूप है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो एक अनुभव में आने लग जाता है कि नहीं, ये व्यक्ति अच्छा है। जैसे हम सुविचार वाली चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं तो हमको जो भेजता है तो हमारे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है, दिल से दुआ निकलती है। हम अपनी बात बता रहे हैं और उनकी सराहना भी करते हैं। हम तो ये करते हैं, तो आप लोग भी उसमें आ जाइए, इस लाइन में, कि कम से कम शेयर तो कीजिए वीडियो को, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मित्रों।
ठीक है, हम ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए अब यहीं अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं और अगली वीडियो में कल आप लोगों से पुनः मिलेंगे मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।